ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1 जून 2022, जून मास का पहला दिन। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो। सदा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो तो बाप से लव बढ़ता जाएगा, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सदा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो तो बाप से लव बढ़ता जाएगा, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो तो बाप से लव बढ़ता जाएगा, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, नजर से निहाल होने वाले बच्चों की दिल में कौन सी खुशी रहती है? नजर से निहाल होने वाले बच्चों की दिल में कौन सी खुशी रहती है? उत्तर, उनके दिल में स्वर्ग के बादशाही की खुशी रहती है। उनके दिल में स्वर्ग के बादशाही की खुशी रहती है, क्योंकि बाप की नजर मिली, अर्थात वर्षे के अधिकारी बने। क्योंकि बाप की नजर मिली, अर्थात वर्षे के अधिकारी बने। बाप में सब समाया हुआ है। बाप में सब समाया हुआ है। दूसरा प्रश्न, बाप बच्चों को रोज भिन्न भिन्न ढंग से नई पॉइंट्स क्यों सुनाते हैं? बाप बच्चों को रोज भिन्न भिन्न ढंग से नई पॉइंट्स क्यों सुनाते हैं? उत्तर, क्योंकि बच्चों की अनेक जन्मों की दिल पूरी करनी है। क्योंकि बच्चों की अनेक जन्मों की दिल पूरी करनी है। बच्चे बाप द्वारा नई नई पॉइंट सुनते हैं। बच्चे बाप द्वारा नई नई पॉइंट सुनते हैं तो बाप के प्रति लव बढ़ता जाता है। तो बाप के प्रति लव बढ़ता जाता है। ठीक? तो बाप बच्चों को रोज भिन्न भिन्न ढंग से नई पॉइंट्स क्यों सुनाते हैं? उत्तर, क्योंकि बच्चों की अनेक जन्मों की दिल पूरी करनी है। बच्चे बाप द्वारा नई नई पॉइंट सुनते हैं तो बाप के प्रति लव बढ़ता जाता है। ठीक? तो सदा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो तो बाप से लव बढ़ता जाएगा, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। और 2 प्रश्न, नजर से निहाल होने वाले बच्चों की दिल में कौन सी खुशी रहती है? उत्तर, उनके दिल में स्वर्ग के बादशाही की खुशी रहती है, क्योंकि बाप की नजर मिली, अर्थात वर्षे के अधिकारी बने। बाप में सब समाया हुआ है। बाबा में सब समाया हुआ है। दूसरा, बाप बच्चों को रोज भिन्न भिन्न ढंग से नई पॉइंट्स क्यों सुनाते हैं? उत्तर, क्योंकि बच्चों की अनेक जन्मों की दिल पूरी करनी है। बच्चे बाप द्वारा नई नई पॉइंट सुनते हैं तो बाप के प्रति लव बढ़ता जाता है। ओके, लव बढ़ता है। ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो तब भी बढ़ता है, खुशी का पारा चढ़ता है। नजर से निहाल होते हो तब भी लव बढ़ता है। वर्षे का अधिकारी बन जाते हो तो लव कितना बढ़ता है।
और कितना बढ़ाया जाता है, माना बाप खुद लव बढ़ाते हैं, इतना प्यार बढ़ाते हैं बाबा। तो आज का गीत है, तूने रात गवाई सो करके। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं नजर लगाकर, बच्चे बैठे हैं नजर लगाकर। बाप भी देख रहे हैं आत्मा को और इस शरीर को, बच्चे भी देख रहे हैं। देखने में मजा आता है, वो सुनने में मजा आता है? देखने में मजा आता है या सुनने में मजा आता है? क्योंकि सुनना तो बहुत हुआ है, बहुत ही ज्ञान आदि ढेर का ढेर सुना है ना। इतने समय से सुनते ही आए हो, ज्ञान पता नहीं क्या क्या सुनते ही आए, सुनते आए, ढेर का ढेर सुना है ना। तुम नंबर 1 भक्त हो, तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। वेद, शास्त्र, ग्रंथ, गीता, गायत्री, जप, तप, गायत्री नाम नया जुड़ा, जप तप आदि सब पढ़े किए हैं, बहुत सुनते हैं। ये सब किया है, किया? वेद, शास्त्र, ग्रंथ, गीता, गायत्री, जप, तप आदि सब पढ़े किए हैं, बहुत सुनते हैं। बाप समझाते हैं कब से लेकर ये सुने? जब से निकले हैं बहुत सुना है ना? जब से ये निकले हैं ना बहुत सुना है। बाकी बाप से नजर मिलाना सो अभी होता है, नजर से निहाल होते ही। ये एक श्लोक भी है, नजर से निहाल स्वामी किंदा सतगुरु। गुरु भी है, स्वामी भी है सजनियों का, नजर के सामने बैठे हैं। नजर से ही बाप को जानते हैं कि उससे हमको विश्व का मालिक पना मिलता है। बाप को देखने से दिल खुश हो जाती है, क्योंकि बाप से ही सब कुछ मिलता है, बाप में ही सब कुछ समाया हुआ है। जब बाप मिला, नजर के सामने बैठे हो, तो जरूर बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का नशा भी चढ़ेगा। पहले बाप का नशा, फिर वे बादशाही का नशा। हम जानते हैं हम अभी बाप के सामने बैठे हैं, जानते हैं? देह अभिमान अब निकल रहा है। हम आत्माएं शरीर के साथ चक्कर लगाते, पाठ बजाते बजाते अब हमारा बाप भी सम्मुख बैठा है। बाप के साथ खुशी होती ही है वर्षे की। बच्चे जब बड़े होते हैं तो बुद्धि में आता है हम बैरिस्टर का, इंजीनियर का, बादशाह का बच्चा हूं, मैं बादशाही का मालिक हूं। यहां तुम जानते हो बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बाप को देखने से बच्चों को स्थायी खुशी होनी चाहिए। इसको ही रूरियान कहा जाता है। जो सुप्रीम बाप है सबका, वे बैठ आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है। ये एक ही बार ऐसा होता है कि बाप को याद करते करते जब वे आते हैं और नजर मिलाते हैं तो 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं। आते हैं, नजर मिलाते हैं और 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं। ये तुम बच्चों को याद रहना चाहिए। बच्चे जो हैं वे भूल जाते हैं, भूलना नहीं चाहिए। बाबा की नजर के सामने होने से ही समझते कि हम बाबा के साथ बैठे हैं। बाबा को देखने से खुशी का पारा चढ़ता है और बाप बैठ नई नई पॉइंट समझाते हैं। बाप से बच्चों का पूरा लव हो जाए, आत्मा अपनी दिल पूरी कर दे, क्योंकि बिछड़ी हुई है। आत्मा अपनी दिल पूरी कर दे क्योंकि बिछड़ी हुई है। अनेक प्रकार के दुख देखे हैं, अब सम्मुख बैठे हैं तो देखकर हर्षित होने चाहिए। बाप के सम्मुख होने से हर्षित होते हो या बाप से दूर होने से भी इतना हर्षितपना रहता है? विवेक कहता है बाहर तो बहुत बातें सुनते हैं तो बुद्धि और तरफ चली जाती है। ये जो मधुबन में बच्चे बैठे हैं, सम्मुख सुनते हैं, बाबा प्यार से कशिश करते हैं,
देखो तुम्हारा कितना मीठा, कितना प्यारा बाबा है ना। तुमको स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं। बच्चे स्वर्ग के मालिक थे, अब ड्रामानुसार सब कुछ गवा दिया है। राज्य गवाना और पाना ये तो बड़ी बात नहीं, तुम ही इस बात को जानते हो। दुनिया में करोड़ों आत्माएं, परंतु कोटों में कोई मुझे पहचानता है। मैं क्या हूं और कैसा हूं, मैं जो हूं, जैसा हूं, मेरे द्वारा क्या मिलता है, ये समझते हुए भी वंडर है जो माया भुला देती है। समझते हैं कि बाबा कौन है, कैसा है, फिर भी बाबा को बड़ा वंडर लगता है कि सब कुछ समझते हुए भी माया कैसे भुला देती है। ऐसे नहीं कि सम्मुख वालों को माया भुलाती नहीं है, ये बात नहीं है कि जो सम्मुख बैठे हैं उनको माया नहीं भुलाती है, सम्मुख वालों को भी माया भुलाती है। शिव बाबा में भी पूरा लव होना चाहिए। लव कैसे बढ़े, जो बाबा से हम ऊंच वर्षा ले। बाप कहेंगे खिदमत करो, सेवा करो। बाप बच्चों की खिदमत करते, बच्चे जानते हैं बाबा दूर देश से आया है। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी डगमग नहीं होना चाहिए, कभी डगमग नहीं होना चाहिए, मूंझना नहीं चाहिए। परंतु माया बहुत जबरदस्त है। बाबा तो श्रृंगार रहे हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं। ये स्कूल है ही देवता बनने का। पवित्र दुनिया का मालिक बनने के लिए यह मेहनत है। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। मनुष्य जब मरते हैं तो उनको क्या कहते हैं? राम को याद करो। परंतु राम को जानते ही नहीं तो याद से कोई फायदा ही नहीं। तुमको तो वो बाप की पूरी पहचान है। तुम आते ही हो शिव बाबा के पास, वह तो निराकार है, क्रिएटर है। क्रिएट कैसे करेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहते हैं। अब ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि पैदा होती है, इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। तुम अब ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी आत्मा अब अच्छी रीति जानती है कि हम शिव बाबा के पोतरे, ब्रह्मा के बच्चे बने हैं। जानती है, आत्मा जानती है कि हम शिव बाबा के पोतरे, ब्रह्मा के बच्चे बने हैं। तुम बच्चे चाहते हो हमारे विक्रम विनाश हो जाए और हम विजय माला में नजदीक पिरो जाए, तो बाबा को बहुत याद करना पड़े। फिर तुम कर्म योगी भी हो, घरबार संभालते पवित्र रहना है, कमल फूल समान। ये मिसाल कोई सन्यासियों से नहीं लगता है कि कोई ये सन्यासियों के लिए नहीं कहा है कमल फूल समान जीवन। ये गृहस्थ के लिए लगता है, ये गृहस्थियों के लिए लगता है। यह मिसाल कोई सन्यासियों से नहीं लगता है। वे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह नहीं सकते। ना किसको कह सकते हैं, सन्यासी कैसे कह सकते हैं कि आप ऐसा करो, जबकि उन्होंने तो किया ही नहीं। ना किसको वो कह सकते हैं। जो जैसा है वह ऐसा ही बनाएगा। सन्यासी ये कह नहीं सकते कि कमल सम पवित्र रहो। अगर कहें ब्रह्म को याद करो, वह भी हो नहीं सकता। कहेंगे तुमने तो घर बार छोड़ा है। अब सन्यासी ये वाला पॉइंट गृहस्थियों के लिए कैसे कहेंगे कि आप ऐसे रहो? तो वो गृहस्थी ये नहीं कहेंगे कि आपने तो घर बार छोड़ा था, हम कैसे रहेंगे? को समझ आया? कि कहेंगे तुमने तो घर बार छोड़ा, हम कैसे छोड़े? तुम ही घर गृहस्थ में रह नहीं सके तो दूसरों को कैसे कह सकते? तो सन्यासियों ने खुद ही घर गृहस्थ छोड़ दिया, तो वो दूसरों को कैसे कहेंगे कि आप ऐसा करो? वे राजयोग की शिक्षा दे ना सके। अभी तुम सभी धर्म वालों के राज को समझ गए हो। हर एक धर्म को फिर अपने समय पर आना है।
कलयुग से फिर सतयुग होना है, और सतयुग के लिए चाहिए आदि सनातन देवी देवता धर्म, और कोई धर्म वाले मनुष्य को देवता बना नहीं सकते। उन्हों को जाना ही मुक्ति में है, और सुख है ही स्वर्ग में। जब हम देवी देवता बने तब दूसरे धर्म वाले कहां रहते हैं? मुक्ति में जाए। जब तक हम जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग में नहीं गए हैं तब तक कोई मुक्ति में जा नहीं सकते। स्वर्ग और नरक इकट्ठा रह नहीं सकते। हम जीवन मुक्ति का वर्षा पाएंगे तो जीवन बंद वाले रहने नहीं चाहिए। ये नहीं कि भारत में एक तरफ सतयुग चल रहा है, दूसरी तरफ कलयुग चल रहा है, नहीं। हम जब जीवन मुक्ति का वर्षा पाएंगे तो जीवन बंद वाले रहने नहीं चाहिए। तुम जानते हो इस समय संगम, तुम ही कल्प के संगम पर बाबा से मिलते हो, दूसरे कोई मिल ना सके। तुम ही संगम पर बाबा से मिलते हो, दूसरे कोई मिल ना सके। दूसरे समझते ये तो कलयुग है, हम अभी कलयुग में नहीं हैं। बाबा से स्वर्ग के लिए फिर से वर्षा पा रहे हैं। हम जीते जी मरकर बाप के बने हैं। जो एडॉप्ट होते हैं उन्हें दोनों जहानों का मालूम पड़ता है। आपकी अडॉप्शन हुई है ना, तो आपको अभी दोनों जहानों का मालूम पड़ता है। फलाने के थे, अब फलाने के बने हैं। मतलब फलाने के थे, अब फलाने के बने हैं। वे अपने मित्र संबंधी आदि सबको जानते हैं, दोनों तरफ का मालूम रहता है। तुम बच्चे जानते हो इस दुनिया से हमने लंगर उठा लिया, जानते? अभी हम जा रहे हैं, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये भगवान अपने बच्चों से यानी परम पिता परमात्मा सालिग्राम बच्चों से बात कर रहे हैं। भगवान को आना है परंतु जानते नहीं है। बाप को ना जानने के कारण मूंझ पड़ते हैं। क्या होता है? मूंझ पड़ते हैं। इतनी सहज बात कोई भी नहीं समझते, याद करते हैं। तुम जानते हो हम आत्मा शरीर लेकर पाठ बजाती है, हम परम धाम से आती हैं, वहां परम पिता परमात्मा भी रहते हैं। मनुष्य तो ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते। कैसे भगवान आकर मिलेगा, क्या करेगा, कोई भी नहीं जानते। गीता में सारा रोंग लिख दिया है, नाम ही बदल दिया है, नाम ही बदल दिया है। बाप पूछते हैं तुम मुझे जानते हो ना? जानते हो ना? कृष्ण थोड़ी ऐसे कहेंगे तुम मुझे जानते हो। उनको तो सारी दुनिया जानती है, वे ज्ञान दे ना सके तो जरूर समझाना चाहिए। भगवान रूप बदलता है परंतु कृष्ण नहीं बनता। वे मनुष्य के तन में आता है, कृष्ण के तन में नहीं आते हैं। यह है ब्रह्मा, वह है ही कृष्ण की आत्मा। सिर्फ थोड़ी सी बात में भूले हैं, माना लास्ट में कृष्ण की आत्मा किस तन में है उस तन में बाप आते हैं। अब लास्ट में श्री कृष्ण का तन तो है नहीं, तो श्री कृष्ण के तन में तो नहीं आएंगे ना। है वही वो आत्मा, और अभी क्या है? ब्रह्मा। समझा? सिर्फ थोड़ी सी बात में भूले हैं। यह है कृष्ण के 84वें जन्म की आत्मा, जो फिर आदि में कृष्ण बनता है। माना जब कृष्ण का तन है तो भगवान उसमें नहीं आते हैं, जब लास्ट में साधारण तन है तो भगवान उसमें आते हैं। है छोटी सी भूल पर बहुत बड़ी, कि वही श्री कृष्ण की आत्मा जब 84 जन्म ले, अंत में ब्रह्मा तन, तब उसमें बाप आते हैं। समझने की बात, आत्मा का चैप्टर क्लियर होगा तो ये भी समझ आ जाए।
सिर्फ थोड़ी सी बात में भूले हैं कि यह है कृष्ण के 84वें जन्म की आत्मा, जो फिर आदि में कृष्ण बनता है, अंतिम जन्म में कृष्ण पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जन्म अंतिम, ठीक। अब इसी आत्मा ने कृष्ण पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है इसी तन में, और शिक्षा देने आए शिव बाबा। इन्हें शिक्षा नहीं थी, शिक्षा कौन दे रहे हैं, ज्ञान कौन दे रहा है, शिव बाबा आए हैं इस तन में। और फिर यही आत्मा श्री कृष्ण बनने के लिए पुरुषार्थ करती है। ये कितनी गुप्त बातें हैं। जरा सी बात भूल गई है, इसमें बड़ी तिरकमबाजी है। तुम जानते हो हम कृष्ण के घराने के थे, अब शिव बाबा से फिर राज्य भाग्य ले रहे हैं। हमारी बुद्धि में कृष्ण बैठता नहीं है। मनुष्य तो कह देते हैं कृष्ण भगवान उवाच, कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। अब गीता में दिखाया है 5 पांडव जाकर बचे, कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। इतनी सहज बात भी मनुष्य नहीं जानते। तुम कितना इशारे से समझ सकते हो कि हम ही सूर्यवंशी घराने के थे, अब सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आए हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं। वर्णों को भी बुद्धि में रखना पड़ता है। अब उन्होंने वर्णों को भी आधा कर दिया, चोटी ब्राह्मण और शिव बाबा को भूल गए हैं। बाकी देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखा दिया वर्णों में उन्होंने, लेकिन जो चोटी ब्राह्मण है और शिव बाबा है उनको भूल गए हैं। तो ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, इतना मान सम्मान ब्राह्मणों को देता है, उनको रखा ही नहीं है वर्णों में। कितना मान सम्मान मिलता है ब्राह्मणों को, लेकिन उनको रखा ही नहीं है। तो ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। ब्रह्मा की औलाद कहां गई, ये कोई की बुद्धि में ही नहीं बैठता। तुमको बाप अच्छी रीति समझाते हैं, तुमको बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। जो नॉलेज बाप की बुद्धि में है वे तुम्हारे में भी रहनी चाहिए। है ना, बाबा ज्ञान का सागर है, तो बाबा हम बच्चों को भी मास्टर ज्ञान सागर बना देते हैं। माना जो उनकी बुद्धि में नॉलेज है ना, वो सारी हमको ट्रांसफर कर देते हैं। ये वाला पॉइंट, वो वाला पॉइंट, हर पॉइंट क्लियर करके बाबा हमें अपने जैसा बनाने में कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो जो बात, माना जो ज्ञान बाप की बुद्धि में है वह तुम्हारे में भी रहनी चाहिए। मैं तुम आत्माओं को आप समान बनाता हूं। जो सृष्टि चक्र की नॉलेज मेरे में है ना, मना शिव बाबा कहते जो मेरे में है ना नॉलेज, हाँ, वे तुम्हारी बुद्धि में भी है ना। इस समय बुद्धिवान चाहिए, बाबा के साथ योग भी हो और घड़ी घड़ी विचार सागर मंथन होता रहे। योग भी लगा रहे और घड़ी घड़ी विचार सागर मंथन होता रहे। तुम अब सम्मुख बैठे हो, समझते हो, बाबा तो बिल्कुल सहज समझाते हैं, है ना। तो कहते भी है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला कर दिया जब, हाँ, सतगुरु दलाल के रूप में बढ़ाते हैं। तो दलाल अथवा सौदा कराने वाले, तो बाप इन द्वारा आकर अपने साथ सौदा कराते हैं। तो तुम जानते हो दलाल को याद नहीं करना है, हाँ, इनके द्वारा कराते हैं पर इनको याद नहीं करना। तो दलाल द्वारा हमारी सगाई होती है शिव बाबा से, होती है ना। तुम सब बीच वाले दलाल हो, है ना। बीच वाले कौन हो, दलाल हो। अब कहते हैं परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। तुम सगाई कराने की युक्ति रचते हो, है ना, फिर प्रजापिता का नाम भी देते हो। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। स्वर्ग का रचयिता ही वह है। अब जीव आत्माओं की परमात्मा के साथ सगाई होती है। अब सगाई की थी, वर्षा पाया था, फिर से पाते हैं। ओके, तुम जानते हो हमारा कल्प 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 के संगम युग का यही धंधा है। और कोई भी आत्माओं की परमात्मा से सगाई नहीं कराते हैं। तो आप सब बीच में कौन हो, सगाई भी उनसे कराते हैं जो विश्व का मालिक बनाते हैं। अब ये है ऊंचे ते ऊंचे रूहानी सगाई। अब रूहानी सगाई करना कल्प कल्प बाप से ही सीखते हैं।
अपने आप थोड़ा होती है। तो रूहानी सगाई करना कल्प कल्प बाप से ही सीखते हैं। तो कल्प कल्प ऐसा होता है। कल्प कल्प मनुष्य से देवता जरूर बनते हैं, देवता फिर से मनुष्य बनते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु क्यों लिखा है मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार? क्योंकि देवता धर्म स्थापन करते हैं। तुम भी जानते हो इस सगाई से मनुष्य से देवता बन रहे हैं। सब कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु बुद्धि में नहीं आता है। भारत पहले स्वर्ग था, अभी भी कितने मंदिर बनाते हैं, परंतु सबकी उतरती कला है, हमारी है चढ़ती कला। अब चढ़ती कला में 1 सेकंड लगता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, कभी भी किसी बात में मूंझ कर निश्चय में ऊपर नीचे नहीं होना है। देखो कोई भी बात, अच्छा ऐसा होता है, ये है वो है, ये ना मुंझाइश पैदा कर देती है। कोई भी पॉइंट पर अंदर हल्का सा भी संशय आया ना, ये क्या है वो क्या है, तो बस खत्म। हल्का सा भी कोई कीड़ा लगा नहीं और संशय आया नहीं। तो इसीलिए किसी भी बात में मूंझना नहीं है। कभी भी किसी बात में मूंझ कर निश्चय में ऊपर नीचे नहीं होना है। और अगर निश्चय में ऊपर नीचे हो गए तो फिर तो माया चांस लेगी ही लेगी, क्योंकि उसे पता चल गया कि इसका निश्चय थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। बस फिर वो चांस ले लेती है। और आपको पता तब लगता है जब आप एकदम पिछड़ जाते हो, पर आपको लगता है कि नहीं ऐसे ही, हम तो वैसे ही सोच रहे हैं, ऐसा क्यों होता है यहाँ वहां, ऐसा ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। किसी भी तरीके से ऐसा सोचा नहीं और गए। तो कभी भी किसी बात में मूंझ कर निश्चय में ऊपर नीचे नहीं होना है। घर बार संभालते कर्म योगी होकर रहना है। घर बार संभालते कर्म योगी होकर रहना है। विजय माला में नजदीक आने के लिए पवित्र जरूर बनना है। विजय माला में नजदीक आने के लिए पवित्र जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट, बुद्धिवान बनने के लिए ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। बुद्धिवान बनने के लिए ज्ञान का विचार सागर मंथन जरूर करना है। सदा खिदमत में तत्पर रहना है, माना जो भी सेवा मिले उसमें एवर रेडी रहना चाहिए। ये नहीं बहाने देते रहे। संकल्प में भी बहाना नहीं होना चाहिए। कई बार हम मुख से किसी को नहीं कहते लेकिन संकल्प चल जाते हैं। संकल्पों के भी बहाने होते हैं। अब मुख से कहेंगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा, संकल्प में बहाना देकर फिर हम इधर उधर हो जाते हैं कि अभी हम मना कर देंगे तो क्या लगेगा, कैसा लगेगा। तो मुख से नहीं कहते हैं, संकल्पों में बहाने देने लगते हैं और फिर उसके बाद धीरे 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 सेवा कम होती जाती है। उसे खुद को भी पता लगता है कि कुछ अब सेवा रही नहीं है, क्या सब कुछ खत्म हो गया, क्या सेवा तो वही है, बस आप प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि आपने संकल्पों में क्या देना शुरू कर दिया, बहाना। तो धीरे धीरे फिर ऑटोमेटिकली ऐसा होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हुआ कब, कैसे हो गया। ओके। और जिनका इंटरेस्ट होता है उनको पता भी नहीं लगता इतनी सेवा वो कर कैसे जाते हैं। खिदमत, तो खिदमत माना सेवा में तत्पर रहना, चाहे कोई भी तरह की सेवा हो। माना ये नहीं कि आपके पास स्थूल सेवा ही होगी, सूक्ष्म भी, माना सूक्ष्म भी यज्ञ के प्रति एकदम वफादारी और आज्ञाकारिता अगर रखोगे तो बहुत आगे जाती है आत्मा। क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अब कहीं ज्यादा क्लीन और क्लियर तो हम है ही हैं, नहीं,
जब हमारे अंदर संकल्प आ जाते हैं तो हम छिपाने की कोशिश करते हैं और दिखावा करने की कोशिश करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं सेवा में विघ्न आ ही जाते हैं। तो अगर बाबा से प्यार बढ़ाना है तो सदा खिदमत में तत्पर रहना है। किसमें? खिदमत में। ऑटोमेटिकली प्यार बढ़ता जाता है बाबा से, बाबा के यज्ञ से, परिवार से, ऑटोमेटिकली। और अगर धीरे धीरे कम हो रहा है तो जरूर कुछ गड़बड़ चल रही है। तो इसीलिए संशय बुद्धि नहीं बनना है, निश्चय बुद्धि बनेंगे तो सब कुछ अपने आप होता रहता है, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। वरना अगर बाबा से प्यार में इतनी मेहनत करनी पड़ रही है तो फिर ये प्यार थोड़ा है, तो जबरदस्ती का सौदा हुआ। जबरदस्ती के सौदे में हमेशा मेहनत लगती है। और नेचुरल अगर कराना है तो सिर्फ बाबा से प्यार बढ़ाओ, सब कुछ ऑटोमेटिकली होता रहता है। तो सदा खिदमत में तत्पर रहना माना सेवा में। आप समान बनाने की सेवा करनी है, आप समान बनाने की सेवा करनी है, जैसे बाबा कर रहे हैं। माना बाबा के पास जो है ज्ञान है सब बच्चों के हवाले। माना बच्चों की इस समय जो बुद्धि है बहुत विशाल है। कई बार बाबा कहते हैं कि मुझसे भी बड़ा अच्छा समझा लेते हैं, बहुत अच्छा समझा लेते हैं। मतलब भगवान है, भगवान कैसे अपने बच्चों को उठाता है ये देखने की जरूरत है। बुद्धिमान बनने के लिए ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, सदा खिदमत में तत्पर रहना माना सेवा में तत्पर रहना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। ओके, आज का वरदान। बाबा शब्द की स्मृति से, बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले बेहद के वैरागी भव। बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले बेहद के वैरागी भव। कई बच्चे कहते हैं मेरा ये गुण है, मेरी शक्ति है। यह भी गलती है। मुझ में ना ये गुण है, मुझ में ना ये शक्तियां हैं, मेरे ना ये संस्कार बड़े अच्छे हैं, मेरा ना स्वभाव बड़ा ऐसे मिलनसार है, मेरा बस मेरे में ना ये गुण है और मेरे में ये शक्तियां हैं। बाबा कहते ये भी गलती है। परमात्म देन को मेरा मानना ये महापाप है। परमात्म देन को मेरा मानना ये महापाप है। कई बच्चे साधारण भाषा में बोल देते हैं। जैसे कई बार ना हमें भाषा पर बड़ा ध्यान देना चाहिए, हम ऐसे ही बोल देते हैं अरे ये सेवा तो मेरे से ज्यादा अच्छी नहीं कोई कर सकता, सारी जगह मेरे को ही रहना होता है, मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से मेरी मैनेजमेंट है, मेरे में गुण ही बड़े हैं। बाबा ने देखा है मुझ में ये सारी शक्तियां, लेकिन ज्यादातर ना मेरी शक्तियों को और गुणों को ना इस्तेमाल नहीं किया जाता। समझा नहीं है, हमारी जो नियमित टीचर बहन है ना, उन्होंने समझा नहीं है मेरे को। आगे बढ़ाया होता तो देखा तो कई बच्चे साधारण भाषा में बोल देते हैं कि मेरे इस गुण को, मेरी बुद्धि को यूज नहीं किया जाता। आज मैं कहीं और होता या कहीं और होती तो मेरा ये गुण और सब यूज कर रहे होते, पर यहां तो कोई यूज ही नहीं किया जाता। लेकिन मेरी कहना माना मैला होना, किसी भी चीज को आप मेरी कह दोगे तो मैला होना, ये भी ठगी है। माना है किसकी चीज और मेरापन लगाए जा रहे, ये भी ठगी है। इसलिए इस हद के मेरेपन को अर्पण कर सदा बाबा शब्द याद रहे, तब कहेंगे बेहद की वैरागी आत्मा। आज का स्लोगन, अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो तो सेवा का फल और बल प्राप्त होता रहेगा। अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो
तो सेवा का फल और बल प्राप्त होता रहेगा।